उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने सीधे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को घेर लिया। मंगलवार शाम करणी माता मंदिर से बाहर आते ही वकीलों ने उन्हें रोक लिया और अपनी मांग पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह सख्तावत और महासचिव महावीर शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने बेरवा को साफ शब्दों में कहा कि अगर बुधवार को बांसवाड़ा में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया गया तो परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि इसके बाद उदयपुर आने वाले हर मंत्री को काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस दौरान वकीलों ने प्रेमचंद बेरवा को एक सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के साथ अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की। वकीलों के इन तेवरों को देखकर यह साफ हो गया है कि वे इस बार आर पार की लड़ाई में मूड में हैं। प्रेमचंद बेरवा को मिला यह अल्टीमेटम दिखाता है कि वकीलों का सब्र अब जवाब दे चुका है। क्या सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेती है या फिर इस चिंगारी को आग में बदलने का इंतजार करती है? जैसा कि आपको विदित है कि हम 44 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उसी कड़ी में जो कल प्रधानमंत्री जी की जो प्रस्तावित यात्रा है बांसवाड़ा की, उसको लेकर के हमने प्रशासन से, विभिन्न राजनेताओं से और विभिन्न फोरम पर मोदी जी से मिलने के लिए 2 मिनट का समय ही सही मांगा, लेकिन उनके द्वारा अभी तक हमें कोई सूचना नहीं दी गई है कि भाई आपको मिला या नहीं मिला। फिर हमने देखा कि भाई अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, तो हमने खुद ने सर्चिंग करनी शुरू की कौन कौन नेता आ रहा है। और मैं आपको आज वापस आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भले कल मोदी जी की रैली हो भी जाएगी, इसके बाद जो भी नेता आएगा अगर हमें समय नहीं मिला तो उसका विरोध किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे और जो भी विरोध के अन्य तरीके हो सकते हैं वो किया जाएगा। उसी कड़ी में जैसे ही आज हमें सूचना मिली कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बेरवा साहब उदयपुर में है, तो सबसे पहले हमें सूचना मिली कि वो फतेह सागर पे है, तो हम वहाँ पहुंचे। वहां से 2 मिनट हम लेट हो गए। वो वहां से करणी माता रोपवे की सूचना मिली कि वहां पहुंचे। हम यहाँ आए और उनसे मुलाकात करके और हमने अपनी बात रखी कि या तो एक तो हमें अतिशीघ्र वो हाईकोर्ट बेंच या वर्चुअल बेंच जो भी हो तुरंत दिलावे। साथ ही साथ कल का जो मोदी जी का प्रोग्राम है वो भले लाइन अप करना पड़े या मुलाकात कराए या जो भी कराए, चाहे डबो कराए, बांसवाड़ा कराए, हमारा अभी रात को 11 बजे तक हमें सूचित करे, नहीं तो कल उनकी रैली में फिर जो भी होगा उसके जिम्मेदार प्रशासन, नेता और मंत्री रहेंगे। धन्यवाद। चर्चा हुई, उसमें बोला कि अच्छा ऐसी बात है। अरे यार, आपको आप सरकार में हो, आपको ये पता ही नहीं कि ऐसी बात है। ऐसी बात क्या होती है? आपको तो ध्यान रखना चाहिए। आपको उस क्षेत्र के एमएलए को पूछना चाहिए कि आपके क्षेत्र की कोई मांग एक नहीं है। हमारे क्षेत्र के जो एमएलए हैं, जो हमारे शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे, फूलचंद जी मीणा, वो भी साथ में थे इनके। हमने उनको याद दिलाया, भाई साहब शपथ ग्रहण में आपने कहा था हाईकोर्ट के लिए मुझे जान लड़ना पड़ेगा, मैं तैयार रहूंगा। और आप मंत्री जी के साथ में उदयपुर में आप करणी माता फतेह सागर घूम रहे हो और हम वकील 8 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। संभागीय आयुक्त के बाद धरना दे रखा हमने। और कल नरेंद्र मोदी जी की जो सभा है, आप और प्रशासन हमें नहीं बताओगे कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन हम सब पता रख रहे हैं। और आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि यदि रात भर में अगर हमारे को दोनों को, अध्यक्ष जी और महासचिव, हमारी कार्यकारिणी को अगर नरेंद्र मोदी जी से मिलने का समय नहीं मिला, तो कल की जो जिम्मेदारी होगी, जैसा भी बर्ताव होगा, उसके जिम्मेदार प्रशासन और हमारे स्थानीय नेता होंगे। जो इस मेवाड़ के 28 एमएलए और 6 सांसद हैं, वो उसके जिम्मेदार होंगे। हम कितने जिम्मेदार नहीं होंगे। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार का बर्ताव कल नेताओं के साथ होगा, उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, क्योंकि हम मेवाड़ की जनता के प्रति उदारवादी है। जैसे अभी बात करी कि मोदी साहब से मिलना, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम सरकार में चर्चा करके आपको जवाब देंगे। हमने कहा 11 बजे तक जवाब दीजिए, नहीं तो रात भर हमारे कई 500-700 एडवोकेट जो पूरे उदयपुर में घूम रहे हैं, आपको जहां भी पकड़ेंगे, जिस भी प्रकार का व्यवहार होगा वो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।